नमस्कार बच्चों, देखिए अपन पढ़ रहे थे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। अपन ने तीन परिभाषाएं पढ़ी थी अवस्था परिवर्तन में। सबसे पहले अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि ठोस पदार्थ होता वो द्रव पदार्थ में कन्वर्ट होता और द्रव पदार्थ जो होता है वो गैस पदार्थ में कन्वर्ट होता है। देखिए अपन ने जो है पहली परिभाषा पढ़ी थी वो पढ़ी थी संगलन की। किसकी पढ़ी थी? संगलन की। कि जब कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव में कन्वर्ट होता है, बर्फ पानी में बदलती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। उसे अपन संगलन कहते हैं। बर्फ से पानी का बनना संगलन कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव में बदलता है तो उसे पदार्थ का संगलन कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था कि जब कोई द्रव पदार्थ तापमान पाकर के वाष्प या भाप में बदलता है तो वो अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था से गैस अवस्था। तो जब किसी द्रव पदार्थ जल का वाष्प या भाप में बदलना या किसी द्रव पदार्थ का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जल का वाष्प में बदलना या जल का वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ये परिभाषाएं अपन पढ़ चुके थे। देखिए आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन की गैस पदार्थ जो होता है वो बिना द्रव में बदले सीधा ही ठोस में बदल जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कि किसी गैसीय पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधा ही गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? गैस अवस्था से कोई मान लीजिए पदार्थ है, वाष्प या भाप है, उसको अपन ठंडा करेंगे तो वो जल में न बदल करके सीधा किस में बदल जाए? ठोस पदार्थ में बदल जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो अपन ऊर्ध्वपातन की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा ही गैस में बदलता है तो उसे अपन ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और कोई गैस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधा ही ठोस पदार्थ में बदलता है तो उसे भी अपन क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अपन ने बात की थी नौसाद्र, नेपथलीन या अमोनियम क्लोराइड कह सकते हैं नौसाद्र को, का पूरे एग्जाम्पल दे सकते हैं ऊर्ध्वपातन के लिए। देखिए इसकी विधि है वो अपन आगे बात करेंगे। अवस्था परिवर्तन में अपन नेक्स्ट अवस्थाओं की बात करते हैं कि ठोस पदार्थ है द्रव में बदलता है, द्रव जो है गैस में बदलता। देखिए किसी द्रव पदार्थ का वापस ठोस पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? जमना कहलाता। पदार्थ का जमना कहलाता है। कि पानी जो है उसको अगर अपन जमाते हैं तो बर्फ में बदलती है या बर्फ बनती है, उसको अपन क्या कहेंगे? पदार्थ का जमना कहते हैं। देखिए कोई गैस है, गैस पदार्थ है जैसे वाष्प है, और वाष्प को अगर अपन ठंडा करते हैं तो ये पानी में कन्वर्ट होती है तो इसे अपन क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। संघनन कहते। तो अपन नेक्स्ट परिभाषा लिखेंगे चौथी, संघनन की। संघनन होता है कि जब किसी गैसीय पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब किसी गैसीय पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। नेक्स्ट अपन ये दे सकते हैं वाष्पीकरण हो गया। देखिए एक होता है कि गलनांक, एक होता है क्वथनांक। कि गलनांक या क्वथनांक किसे कहते हैं? गलनांक कि वह ताप जिस पर ठोस पिघल करके द्रव में बदलता है, बर्फ से पानी बनती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं।
तो अपन गलनांक की परिभाषा दे सकते हैं कि वह ताप जिस पर ठोस पिघल कर द्रव में बदल जाता कि वह ताप जिस पर ठोस पिघल करके द्रव में बदलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। देखिए गलनांक में अपन एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे बर्फ का गलनांक, और बर्फ का गलनांक जो होता है वो होता है 273.16 केल्विन। देखिए बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273.16 केल्विन। अपन यह कह सकते हैं कि बर्फ जो होती है वो 0 सेंटीग्रेड डिग्री पर जमना प्रारंभ करती है। तो अपन बर्फ का गलनांक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। बर्फ का गलनांक होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, तो वह ताप जिस पर ठोस पिघल करके द्रव में बदलता है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। देखिए गलनांक के लिए आपको जो है अवस्था परिवर्तन में एक तापमान का प्रभाव दिया हुआ है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्वथनांक। क्वथनांक कि वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ उबलने लगे तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक। लिखेंगे कि वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ उबलने लगता है क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल जो होता है उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उदाहरण दे सकते हैं जैसे जल, डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन ये कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर ठोस पिघल करके द्रव में बदलता है उसे अपन क्या कहते हैं, पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ेंगे क्वथनांक कि वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगे, जल जो है वाष्प बन जाए, भाप बन जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्वथनांक कहते हैं। कि वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है उसे अपन पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक में अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे जल, और जल जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना प्रारंभ करता है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा की जगह अपन को गुप्त ऊष्मा भी वर्ड मिल सकता है या आयनन एंथैल्पी भी मिल सकता है। देखिए संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, संगलन अभी पढ़ा है अपन ने कि कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव में बदलता है तो उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलता है, और द्रव पदार्थ में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन कहेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा, या संगलन की गुप्त ऊष्मा, या संगलन की आयनन एंथैल्पी। तो इसके अंदर लिखेंगे अपन 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को
1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को वायुमंडलीय दाब पर द्रव पदार्थ में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। कि 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को वायुमंडलीय दाब पर द्रव पदार्थ में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपन क्या कहते हैं, संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो अपन ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन संकलन की प्रसुप्त ऊष्मा या संकलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट अपन परिभाषा लिखेंगे, वो लिखेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, या इसको प्रसुप्त ऊष्मा भी कह सकते हैं। यहाँ वाष्पन की है, देखिए वाष्पन क्या होता है कि जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम द्रव पदार्थ को वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब पर, एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को, 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को अपन जो है वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन में बदलने के लिए जितनी आवश्यकता, तो अपन ये लिख सकते हैं कि एक एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को गैस में या वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके अंदर देखिए द्रव पदार्थ जो है 1 किलोग्राम, उसको अपन बदल रहे हैं गैस पदार्थ में, और गैस में भी ये बदल जाएगा वाष्प या भाप में। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को वाष्प या भाप में बदलने के लिए जितने उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए ये थे आपके अवस्था परिवर्तन से संबंधित परिभाषाएं, जो 10 से 12 परिभाषाएं थी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब अपन पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन के प्रभाव। अवस्था परिवर्तन के प्रभाव, देखिए अवस्था परिवर्तन के यहाँ पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनका परिवर्तन जो होता है उसमें अपन 2 प्रभाव पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे तापमान का प्रभाव
और दूसरा पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। दूसरा अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। देखिए पहला जो है ताप का प्रभाव, अपन तापमान के प्रभाव या ताप के प्रभाव की बात करते हैं। क्या करते हैं कि पदार्थ के कणों को ऊर्जा देते हैं, तो पदार्थ के कणों को ऊर्जा देते हैं तो उस पदार्थ के कण जो है ऊर्जा पाकर के गति करने लगते हैं, अधिक तेजी से कंपन करते हैं, और वो कण जो है अपनी मूल स्थिति को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र होकर के जो है गति करते हैं। ये पदार्थ के कण इनको अपन क्या करते हैं कि ऊर्जा देते हैं, और ऊर्जा देने से ये कण जो है वो गति करने लगते हैं, अधिक स्वतंत्र होकर के गति करते हैं, अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं और गति करने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसके अंदर ठोस पदार्थ के कण जो हैं द्रवावस्था में कन्वर्ट होते हैं, और ठोस पदार्थ के कणों का द्रवावस्था में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में कन्वर्ट होता है तो उसको अपन बोलेंगे गलनांक। तो देखिए अपन ये तापमान के प्रभाव में ये लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों को ऊर्जा देने पर वो गति करने लगते हैं, और पदार्थ के कण जो है अपने मूल स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्र होकर के गति करते हैं, जिससे पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको वो पार कर लेते हैं, और एक अवस्था ऐसी आती है कि ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में कन्वर्ट होता है। तो अपन तापमान के प्रभाव में ये लिख सकते हैं पदार्थ के ठोस कणों को ऊर्जा देते हैं, जिससे कण अधिक तेजी से गति करने लगते हैं, तथा कण अपने मूल स्थान को छोड़कर अधिक तेजी से गति करने लग जाते हैं, जिससे ठोस के कण आकर्षण बल को पार करके अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लग जाते हैं, एवं ठोस के कण द्रव्य में बदल जाते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि तापमान के प्रभाव में कि ठोस पदार्थ के कणों को अगर अपन गति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिससे वो जो है गतिज ऊर्जा पाकर के वो कण गति करने लगते हैं, और गति करने के कारण वो अपने मूल स्थान को छोड़ देते हैं और अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, और अधिक तेजी से कंपन करने के कारण वो ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको पार कर देते हैं और अपने मूल स्थान को छोड़ करके स्वतंत्र होकर के गति करते हैं।
और एक अवस्था ऐसी आती है जिसके अंदर ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, इसे ही अपन तापमान का प्रभाव कहते हैं। देखिए दूसरा है अपना दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब परिवर्तन का प्रभाव, देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव जो है ठोसों के अंदर संपीड्यता नहीं पाई जाती है या बहुत नए के बराबर नगण्य पाई जाती है, और द्रव्य जो होते हैं उनके अंदर संपीड्यता बहुत कम पाई जाती है, लेकिन गैस अवस्था के जो कण होते हैं उनमें सर्वाधिक संपीड्यता पाई जाती है। तो मान लीजिए एक पात्र के अंदर अपने जो है गैस अवस्था के कण, दूसरे पात्र के अंदर क्या है द्रव्य अवस्था के कण, और तीसरे पात्र में अपने पास ठोस अवस्था के कण हैं। देखिए द्रवावस्था जो होती है इसके अंदर आकर्षण बल जो है दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण पदार्थ के कण जो हैं थोड़े दूर होते, उनके बीच में दूरी होती है। ठोस अवस्था जो होती है इसमें अधिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, या पदार्थ के कण जो होते हैं वो पास पास पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास जो है गैस अवस्था है के कण हैं एक पात्र में, और गैस अवस्था के कणों को अपन जो है दाब लगा करके इनको अपन संपीड़ित कर देते हैं, जिसके कारण ये गैस अवस्था जो है किस में कन्वर्ट होती है द्रव अवस्था में कन्वर्ट होती है। लेकिन द्रव अवस्था को और अधिक अपन संपीड़ित करके दबा करके अपन ठोस अवस्था में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था के अंदर संपीड्यता नहीं पाई जाती है और द्रवावस्था के अंदर संपीड्यता बहुत कम पाई जाती है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि गैस अवस्था के कण जो होते हैं उनको अधिक संपीड़ित, अधिक दाब लगा करके उनको संपीड़ित करके द्रवावस्था में कन्वर्ट किया जा सकता है, परंतु द्रवावस्था के कणों को और अधिक संपीड़ित करके ठोस अवस्था के अंदर नहीं बदल सकते, क्योंकि ठोस अवस्था के अंदर संपीड्यता नहीं पाई जाती है, द्रवावस्था के अंदर संपीड्यता बहुत कम पाई जाती है। तो ये थे अपने अवस्था परिवर्तन के दो प्रभाव, एक था तापमान का प्रभाव और दूसरा जो था वो था दाब परिवर्तन का प्रभाव। देखिए दाब परिवर्तन के प्रभाव के लिए अपन जो है एक प्रयोग करते हैं। कि एक सिलेंडर लेते हैं, इसके अंदर इसको बोलेंगे अपन इसके अंदर अपन एक पिस्टन लगा देते हैं। ये मान लीजिए कोई एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है। इस पिस्टन को अपन जो है संपीड़ित करते हैं तो अपन को नेक्स्ट स्थिति इस तरह की मिलती है।
पिस्टन जो है वो बढ़ जाता। तो यहाँ जो है पदार्थ के कण जो होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं और यहाँ और अधिक पास पास आ जाते हैं। इसको अपन बोलेंगे द्रव अवस्था के कण। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लेते हैं, इस पिस्टन को जैसे ही अपन दाब लगा करके संपीड़ित करते हैं तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो जो है पास पास आ जाते हैं और ये द्रव अवस्था के कणों जैसी स्थिति अपन को दिखाई देती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि द्रव अवस्था को और अधिक दाब लगा करके अपन ठोस अवस्था में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, गैसों को दाब लगा करके अपन द्रव अवस्था के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ताप परिवर्तन की। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, और इसके लिए अपन एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम एक बीकर लेते हैं, बीकर जो है इसके अंदर एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, लगभग जो है 1.5 ग्राम का लेते हैं, लगभग 1.5 ग्राम का एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं। देखिए इसको अपन जो है एक स्टैंड पर रख करके क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर 1.5 ग्राम का एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, इसको एक स्टैंड पर रख देते हैं और अपन जो है बर्नर जला करके इसको धीरे धीरे टेम्परेचर देना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि इस बर्नर को जला करके धीरे धीरे गर्म करते हैं और गर्म होने पर यहाँ जो है अपन एक थर्मामीटर जो प्रयोगशाला के अंदर प्रयुक्त करते हैं वो एक थर्मामीटर लगा देते हैं और इसका संबंध अपन एक स्टैंड से कर देते हैं जो लोहे की एक छड़ लेते हैं। यह है थर्मामीटर। थर्मामीटर का संपर्क अपन किससे कर देते हैं? बर्फ के टुकड़े से कर देते हैं। बर्फ के टुकड़े से कर देते हैं। क्या करते हैं कि धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। जैसे जैसे इसको गर्म करते हैं बर्नर जला करके, देखिए ये क्या है, स्टैंड, इसको अपन बोलेंगे बर्नर, छलनी कह सकते हैं एक तरह से, जिससे टेम्परेचर धीरे धीरे जाता हो। ये एक बीकर, तो क्या करते हैं कि एक बीकर के अंदर 1.5 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और इसको जो है एक इसका संपर्क एक थर्मामीटर के बल्ब से कर देते हैं और ये थर्मामीटर का बल्ब जो होता है वो बर्फ़ के टुकड़े को टच कर रहा होता है, बर्फ़ के टुकड़े को टच कर रहा होता है। और ये क्या करते हैं कि जैसे जैसे अपन बर्नर जला करके इसको अपन गर्म करते हैं पदार्थ के बर्फ़ के टुकड़े को, और जैसे जैसे अपन गर्म करेंगे तो ये बर्फ़ का टुकड़ा जो है धीरे धीरे पिघलेगा और अपन एक कांच की छड़ लेकर के इस बर्फ़ के टुकड़े को हिलाते हैं, जिससे जो है अधिक तेज़ी से पिघलने लगेगा। इसको अपन बोलेंगे कांच की छड़।
कांच की छड़। तो हम देखते हैं कि यहाँ बर्फ का टुकड़ा जो है वो पिघलेगा, बर्फ जो है वो ठोस में है और इसको धीरे धीरे अपन टेम्परेचर देते हैं तो ये जो है पिघलना शुरू करेगा और एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें ठोस पदार्थ पिघल करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो तापमान पाकर के गति करने लगते हैं और अपने मूल स्थान को छोड़ करके अधिक स्वतंत्रता के साथ गति करते हैं, जिससे उन पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको वो पार कर लेते हैं और बीच के आकर्षण बल को पार करने के कारण कण जो है वो अधिक स्वतंत्र होकर के गति करने लगते हैं, जिसके कारण एक अवस्था ऐसी आती है या अपन ये कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर ठोस पिघल करके द्रव में बदलता है उसे अपन क्या कहते हैं, तापमान, उसे अपन गलनांक कहते हैं और यही अपना जो है तापमान का प्रभाव होता है। नेक्स्ट अपन ये दे सकते हैं तापमान परिवर्तन में कि जल जो होता है, मान लीजिए एक स्टैंड पर पहली बार अपन ने क्या लिया था, बीकर के अंदर बर्फ का टुकड़ा लिया था और अब जो है अपन क्या करेंगे कि बीकर के अंदर जल लेंगे। बीकर ले लिया, स्टैंड के ऊपर रख दिया इसको, देखिए बीकर के अंदर अपन ने लिया है जल, ठीक है। इसके अंदर अपन जो है इसका संपर्क एक थर्मामीटर से कर देते हैं। ओनली 1 मिनट। देखिए इसका जो है एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर अपन जल लेते हैं और जल जो होता है उसका अणुसूत्र होता है H2। क्या करते हैं कि इसको जो है बर्नर जला करके धीरे धीरे गर्म करते हैं। हम कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जल जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है या जल जो है इससे भाप बनना प्रारंभ हो जाता है। और जल जो भाप बनता है तो अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर एक कांच की छड़ लेकर के और इस जल को जो है अधिक तेजी से मिलाते हैं, जिसके कारण जो है भाप जल्दी बनती है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि कोई द्रव्य पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगे तो उसे अपन पदार्थ का पवनांक कहते हैं। देखिए अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे वाष्पीकरण। धन्यवाद।